उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत दानिएल नबी की किताब दूसरा बाब 31 से 45 है। खुदा एक ऐसी ममलकत कायम करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त दानिएल ने नबूकत नसीर से कहा, ऐ बादशाह, तूने नज़र की तो क्या देखता है कि एक बड़ी मूरत तेरे सामने खड़ी होगी। वो मूरत बहुत ऊंची और नहायत दरख्शा थी, पर उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खास सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, और उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं। उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और जब तू देख रहा था तो एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से कट गया और मूरत के पांव पर लगा, जो लोहे और मिट्टी के थे, और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना सब के सब टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और मौसम गर्मा के खलियान के भूसे की मानद हो गए। फिर हवा उन्हें उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पत्ता न मिला। लेकिन जिस पत्थर ने उस मूरत को मारा, वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि तमाम रोहे ज़मीन को भर दिया। ख्वाब यही था। बस अब हम बादशाह के हजूर उसकी ताबीर बयान करेंगे। तू ही ए बादशाह, तू बादशाहों का बादशाह है, जिसको आसमान के खुदा ने सल्तनत और ताकत और हुकूमत और शौकत बख्शी है। और जहाँ कहीं बनीना इंसान सुकूनत पजीर है, उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हाथ में दे दिए हैं, और तुझे उन सब का हाकम बना दिया है। वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तेरी सल्तनत से छोटी होगी। फिर एक और सल्तनत यानी तीसरी सल्तनत तांबे की होगी, जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी, क्योंकि जिस तरह लोहा सब कुछ तोड़ डालता है और रेजा रेजा कर देता है, उसी तरह वो सब कुछ तोड़ डालेगी और रेजा रेजा कर देगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ कमहार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, बस इससे ये मुराद है कि वो सल्तनत मुंतकिम होगी। उसमें लोहे की कुव्वत तो होगी, क्योंकि तूने देखा है कि चिकनी मिट्टी के साथ लोहा मिला हुआ था। पर यह तूने देखा है कि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं। इससे मुराद ये है कि वो सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और जो तूने देखा कि लोहा चिकनी मिट्टी से मिला हुआ था, इससे मुराद है कि उनमें इंसान के तुखम का इख्तिलात तो होगा, पर जिस तरह लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, उसी तरह वो भी आपस में मेल ना खाएंगे।
लेकिन उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक ममलकत कायम करेगा जो ताअबद नेस्त न होगी, और उसकी हुकूमत किसी और कौम के हवाले न की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम ममलकतों को तोड़कर नेस्त कर देगी और वो खुद अबद तक कायम रहेगी। जैसा तूने ये देखा कि पहाड़ से हाथ लगाए बगैर ही एक पत्थर कट गया, जिसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया। खुदाए कबीर ने बादशाह को वो कुछ दिखाया है जो आगे को होने वाला है। ये ख्वाब हकीकी है और इसकी ताबीर भी बिल्कुल सही है। कलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर दानियल 3 बाब 57 से 61 आयत। जमायती जवाब। अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो, ऐ खुदावंद की सब सनतों खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो, ऐ खुदावंद के फरिश्तों खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। जमाती जवाब। अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ऐ आसमानों खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ऐ फिज़ाओं पर के सब पानियों खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ऐ खुदावंद के सब लश्करों खुदावंद को मुबारक हो। अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 21 बाब 5वीं से 11वीं आयत तक। एक भी पत्थर बाकी न रहेगा। एक दिन जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि ये वो नफीस पत्थरों और नज़र के तोइफ से आरास्ता है, तो यसू ने कहा वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद ये बातें कब होंगी और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा। उसने कहा खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरा मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब लड़ाइयाँ और फसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़ होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फौरी अंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे और बुनचाल वबाएं और काल पड़ेंगे और दहशतनाक बातें और आसमान से अज़ीमुल शान ज़ाहिर होंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं
اور खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं। इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।